हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक ऑन द स्वीट पोटैटो प्रोपगेशन। स्वीट पोटैटो की प्रोपगेशन हम कैसे करते हैं। तो स्वीट पोटैटो जिसकी प्रोपगेशन हम ट्यूबर्स के थ्रू या फिर वाइन्स की कटिंग्स के थ्रू करते हैं। तो जनरली इंडिया की बात करें तो वाइन कटिंग को प्रेफर किया जाता है प्रोपगेशन पर्पस से, और जो कटिंग्स रहती हैं वो हम प्रीवियस ईयर की क्रॉप से लेंगे, और जितने भी स्प्राउटेड ट्यूबर्स रहेंगे वहाँ से जो कटिंग्स हमें मिलेंगी, जो प्रीवियस ईयर की क्रॉप की रहेंगी, वहाँ से हम कटिंग्स को लेंगे। अब स्वीट पोटैटो को हम डिज़ायरेबली हम प्रोपगेट कर सकते हैं, या तो हम नर्सरी में भी इसकी अच्छी ईल्ड ले सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हम नर्सरी में भी इस प्रकार की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हमें नर्सरी ग्रो करनी है स्वीट पोटैटो की, तो लगभग 100 kg ट्यूबर्स रिक्वायर्ड रहेंगे, सो दैट हम सफिशिएंटली कटिंग्स को रेज कर सकें 1 हेक्टेयर एरिया से। देन हम प्लांटिंग करेंगे, सिलेक्टेड ट्यूबर्स जितने भी रहेंगे उनकी प्लांटिंग 45 बाय 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे करेंगे, और लगभग जो कटिंग्स को हम सिलेक्टेड ट्यूबर्स जो हैं उन्हें हम 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच में डिप करेंगे, यानी कि इतनी डेप्थ पे हमें सिलेक्टेड ट्यूबर्स की प्लांटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद 40 to 45 डेज के बाद जितने भी स्प्राउट्स जो रहेंगे लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ में, उनसे हम सेकेंडरी नर्सरी को रेज करेंगे फर्दर 500 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए। तो सबसे पहले एक तो वाइन कटिंग का मेथड है, दूसरा ट्यूबर्स का मेथड है। तो वाइन कटिंग्स हम लेंगे प्रीवियस ईयर की क्रॉप से, और अगर हमें नर्सरी को रेज करना है तो हमें लगभग 100 kg ट्यूबर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और उन ट्यूबर्स को जो सिलेक्टेड ट्यूबर्स रहेंगे उनका वेट लगभग 125 से 150 ग्राम तक रहना चाहिए, और उनकी स्पेसिंग 45 बाय 30 सेंटीमीटर और 5 से 6 सेंटीमीटर डीप करेंगे। उसके 40 से 45 दिनों बाद जब वो लेंथ उनकी स्प्राउट्स की लेंथ 20 से 30 सेंटीमीटर के लगभग हो जाएगी, तो हम उन्हें सेकेंडरी नर्सरी में रेज करेंगे। उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे और प्लांटिंग करेंगे स्टेम कटिंग्स की, यानी कि अल्टीमेटली जो है वाइन्स हमें सेकेंडरी नर्सरी से मिल जाती हैं जो कि सफिशिएंट लेंथ की रहती हैं, और उन्हें हम प्लांट करेंगे लगभग 60 बाय 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे। तो इसके लिए हमें वाइन कटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी 1 हेक्टेयर एरिया के लिए 40,000 से 50,000 कटिंग की। जितनी भी कटिंग्स की लेंथ रहेगी वो डिपेंड करेगा इंटरनोडल लेंथ के बीच की, यानी कि कम से कम 4 नोड्स रहने चाहिए पर कटिंग में, तभी हम एक डिज़ायरेबल और एक अच्छी क्रॉप ले सकते हैं कमर्शियल बेसिस पे। तो कटिंग्स जो हैं वो हम अपर पोर्शन ऑफ वाइन से लेंगे इस तरीके से, और ट्यूबरस रूट्स से भी हम अच्छी कटिंग्स को ले सकते हैं। देन हम कटिंग्स को जनरली प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे, प्लांटिंग जो है कटिंग्स की, वो 2 मिडल नोड्स को हम एक्सपोज करेंगे, बाकी जो 2 एक्सट्रीम नोड्स रहेंगी उन्हें हम बिलो द सॉइल जो है वो टिप करेंगे या बरी करेंगे। देन इस प्रकार से हम वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल को रेज कर सकते हैं टिश्यू कल्चर में भी। टिश्यू कल्चर में हम मेरिस्टम टिप कल्चर्स को ले सकते हैं। मेरिस्टम यानी कि वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल रहता है, वायरस फ्री सेल्स रहते हैं जहां से हम कटिंग्स को तैयार कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी द लग्जूरियस क्रॉप ऑन द कमर्शियल बेसिस ऑफ स्वीट पोटैटो। थैंक यू एवरीवन।